मतलब कि अगर आप देखते होंगे कि जब साबुन का ऐड दिखाता है कि सभी कीटाणुओं को धो डालता है, तो भी देखिएगा एक दो कीटाणु घूमता रहता है, 99.9 धो पाता है। तो एक आध जो रहता है, जो बचा है, वो भी हम लोग खींच के निकालेंगे, आप चिंता मत करिए। और आजमगढ़ में अब कोई आतंक के लिए पहचान नहीं है। हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी लोग देखिए देश के विरोध में जो भी जाएगा, उसके लिए हमारा देश अब तैयार है कि हम छोड़ेंगे नहीं। विपक्ष को देखिए, विपक्ष तो हर बात में फंस जाता है, यहाँ भी विपक्ष फंस गया। विपक्ष खाली ये जानता है कि विरोध करना ही उनका काम है, इसलिए वो हर बात का विरोध करते हैं और हर बार में फंसते हैं। आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेकर झंडा वितरण किया। आजमगढ़ से एक बार फिर से आतंकी कनेक्शन जुड़ने के सवाल पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव का कहना है कि पहले ब्लास्ट के बाद आतंकी कनेक्शन सामने आते थे, पर इस बार घटना को अंजाम देने से पहले हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी को गिरफ्तार कर उनके मंसूबों पर पानी फेरा। भाजपा सांसद ने कहा, जो भी एक दो कीटाणु बच गए हैं उन्हें हम निकाल कर कड़ी कार्रवाई करेंगे। नहीं, देखिए, कहने का मतलब कि अगर आप देखते होंगे कि जब साबुन का ऐड दिखाता है कि सभी कीटाणुओं को धो डालता है, तो भी देखिएगा एक दो कीटाणु घूमता रहता है, 99.9 धो पाता है। तो एक आध जो रहता है, जो बचा है, वो भी हम लोग खींच के निकालेंगे, आप चिंता मत करिए। और आजमगढ़ में अब कोई आतंक के लिए पहचान नहीं है। और आप ये भी तो देखिए, आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि ये देखिए हमारी सरकार की उपलब्धि है कि कोई घटना हो उसके पहले पकड़ लिया गया ना। पहले तो ये होता था कि कहीं ब्लास्ट होता था, उसके बाद उसके तार जुड़ते थे आजमगढ़, यही होता था ना कि यहाँ ब्लास्ट हुआ, उसका तार आजमगढ़ जुड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है। आजमगढ़ में या कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की अगर इस तरह की गतिविधि होगी तो उस पर पहले ही कार्रवाई हो जाएगी और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। और कुछ राजनीतिक पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं कि हम उनको वकील उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, वो उनका काम है, उनका काम है, मतलब उनको सपोर्ट करना। हमारा काम है उन पे बुलडोजर चलाना, हम चलाएंगे। हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी लोग देखिए देश के विरोध में जो भी जाएगा, उसके लिए हमारा देश अब तैयार है कि हम छोड़ेंगे नहीं। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई, उनको वैसी राजनीति करनी है, वो सपोर्ट करें, उसके लिए वो उनका काम है, हमारा काम वो नहीं है। आगे समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि विपक्षी हर मोर्चे पर फंसते जा रहे हैं। कोरोना की जब वैक्सीन आई तो उसका विरोध किया, योगी सरकार ने जब बुलडोजर चलाया तो उसका विरोध किया, और यही लोग अब तिरंगा यात्रा का विरोध कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष को देखिए, विपक्ष तो हर बात में फंस जाता है, यहाँ भी विपक्ष फंस गया। विपक्ष खाली ये जानता है कि विरोध करना ही उनका काम है, इसलिए वो हर बात का विरोध करते हैं और हर बार में फंसते हैं। वो वैक्सीन आई थी जनता के भलाई के लिए, उसका विरोध किए, उसमें फंस गए। बुलडोजर गुंडों पे चल रहा था, उसका विरोध किए, उसमें भी फंस गए। अब ये तिरंगा देश की भावना का है, हमारे देश के प्रति प्रेम दिखाने की बात है, और उसके लिए अगर फिर विपक्ष उसका भी विरोध कर रहा है तो यहाँ भी फंसेगा वो। तो मेरा कहना ये है कि मोदी जी के दाव पे विपक्ष के पास कोई दाव ही नहीं है कि वो उनसे बच के निकल पाए। हर दाव पे उल्टा फंस जाते हैं ये लोग, तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं। और कोई बात ने उतर रहा है, उन्होंने कहा तिरंगे का अपमान हो रहा है, मोदी जी करवा रहे हैं, वो उनको ही खाली मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये अखिलेश यादव को मिल सकता है, और मुझे लगता है अखिलेश यादव खुद ही कूड़ा में भर के निकलवाए होंगे। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने तिरंगे का अपमान करे, अपने भारत माता का अपमान करे। अपमान करना उनका काम है, तो वो कर सकते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता भारत का कोई दूसरा नागरिक करेगा। भाजपा सांसद का कहना है कि 40 वर्ष की उम्र में मैंने कभी इतना बड़ा आजादी का जश्न नहीं देखा है। यही कारण है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त हो गया हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा की बात की थी, पर यहाँ तो हर ट्रक, हर बस, हर टेम्पो और हर ऑटो रिक्शा तिरंगामय हो गया है। मैं तो अपने जीवन काल में इतना बढ़िया महोत्सव कभी नहीं देखा था। मैं सच में भक्त तो हुई मोदी जी का, लेकिन उनकी दूरगामी सोच को देख करके मैं आज और उनका भक्त हो गया कि मतलब 40 साल उम्र हो गई मेरी। मैंने 40 साल की उम्र में कभी भी आज़ादी का ऐसा जश्न और ऐसा उत्साह मैंने लोगों में नहीं देखा था जो मैं अभी देख पाया हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ हर घर के ऊपर तिरंगा दिख रहा है,
और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था हर घर तिरंगा, लेकिन हर बस तिरंगा, हर ट्रक तिरंगा, हर रिक्शा तिरंगा, मतलब जहाँ देखिए वहाँ तिरंगा लगा हुआ है। तो ये दिखाता है कि मतलब कितना प्रेम है देश के लिए लोगों के अंदर। और देखिए एक बात कही जाती है कि जो आपके अंदर इमोशन है वो दिखाना चाहिए, वो बताना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो आपको कहना चाहिए कि बाबू हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो माँ को बताना चाहिए कि माँ मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। वैसे ही अगर आप देश को प्यार करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि हाँ मैं अपने देश से कितना प्यार करता हूँ। और ये उत्सव जो मनाया जा रहा है कहीं ना कहीं यही अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कि जो आज़ादी हमें मिली, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जान की आहुति दी, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये जो तिरंगा है वो हमारे आज़ादी का प्रतीक है। और वो जब हम अपने घर पे लगा रहे हैं तो हमारा घर का छोटा बच्चा हो, मेरी बहन हो और बाकी जो लोग हैं वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो उनको जानने को मिल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना बड़ा महोत्सव क्यों है। तो ये ज़रूरी था और ये पूजनीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उन्होंने ये अमृत महोत्सव के रूप में 75वां हमारा आज़ादी का वर्षगांठ जो है शुरू हुआ है और अगले 25 साल तक ये मनाया जाएगा। अब सुनिए आजमगढ़ के विकास पर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का क्या कहना है। सांसद जी का कहना कि बरसात के बाद आजमगढ़ की शहर की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा और शीघ्र ही एयरपोर्ट का भी शुभारंभ किया जाएगा। भाजपा सांसद ने आगे और कुछ क्या कहा आजमगढ़ के विकास के बारे में, आप उनसे सुनिए। देखिए स्टेडियम तो है यहाँ पे, हाँ। कई खेल सुविधाएं यहाँ पे हैं, कोचिंग नहीं, लेकिन वो किसी में कोचिंग जर्जर हालत में है, बदहाल स्थिति में है। नहीं तो उसकी स्थिति अब सुधारेंगे हम लोग, क्योंकि जो हमारे खेल मंत्री हैं यादव, नहीं वो तो केंद्र में है, जगदीश यादव, हाँ यादव जी, उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप लिखवा के भेजिए मैं करवाता हूँ। तो होगा, पहले देखिए कोई जाता न था, न मांगता था, न करवाता था। अब तो हम लोगों की पहचान, हम लोग की पहुँच केंद्र में भी और प्रदेश में भी हर मंत्रालय में है। तो यहाँ का कोई काम ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग कहेंगे कि नहीं हुआ। आप जो काम बताएंगे वो सारा काम हम करवाएंगे। महाराज जी के जाने के बाद जी यहाँ का जिला प्रशासन आज तक जमीन ही नहीं उपलब्ध करा पाया बनाने के लिए। तो ठीक है, ये मुझे आप लोगों ने बता दिया। अब हम चलते हैं प्रशासन से बात करते हैं कि ऐसा कैसे आप तुरंत उपलब्ध करवाइए। जनपद में बन चुके, लगभग तैयार है। तो अगर यहाँ नहीं हुआ है तुरंत इस पे क्यों नहीं खोजेंगे, हम लोग खुजवाएंगे उनको। चलिए हम खुजवाते हैं, क्योंकि ऐसे तो चलेगा नहीं। अगर कुछ भी लाभ आ रहा है, देखिए क्या था, जो भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, अगर यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो अगर अपोजिशन का है और वो नहीं पहुँचने देना चाहता है, उन चीज़ों में अगर घाल-मेल कर रहा था, तभी तो जनता हम लोगों को लेके आई है। तो अब हम लोग तो उसको नहीं रुकने देंगे। अगर ऐसा है तो तुरंत हम बात करके उस पर काम करवाएंगे। जिला प्रशासन का इसमें कमी है। जिला प्रशासन को ही कह रहा हूँ कि जिला प्रशासन को इस पे इसलिए नहीं रुचि लिया होगा कि जो जनप्रतिनिधि है उसने कभी उस पर काम ही नहीं किया होगा, उसमें जाके बात ही नहीं किया होगा। हम लोग बात करेंगे अभी। चलिए ठीक है। जी जी। किसी प्रतिनिधि कौन किससे मिल सकता है? आपके आजमगढ़ में ही कार्यालय खुल चुका है और बगल में ही कार्यालय है। और अब तो संसद हो गया, हम लोगों का जो ये मानसून सत्र था वो हो गया। अब मैं आ चुका हूँ, आप लोग जब चाहें तब आइए, मिलिए। मतलब आप स्थायी रूप से रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ यहीं पे हूँ, आजमगढ़ में ही हूँ। प्रतिनिधि किसी को बनाया कि नहीं? प्रतिनिधि भी हैं हमारे, 3-4 प्रतिनिधि हैं यहाँ पे। नहीं कोई एक हो जाए तो ठीक है। एक रहे जो आदमी जिसे स्थायी रूप नहीं, संतोष श्रीवास्तव जी तो यहाँ है, पहले से ही है। उससे संपर्क करना मुश्किल हो जाए। नहीं मुश्किल नहीं होगा। अभी देखिए कार्यालय नहीं खुला था तो उस समय हो सकता है उन्हें मिल पा रहे होंगे। अब वो लगातार रहेंगे, अब लगातार रहेंगे कार्यालय। सबसे बड़ी डिमांड आपकी, अगर आप सर्वे करेंगे जी, तो 99% लोगों की डिमांड ये है कि सड़कें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में, मुझे पूरे लगता है उत्तर प्रदेश में लगता है सबसे खराब सड़कें आजमगढ़ की। हाँ तो खराब है। तो उसके अभी आज से पहले जिन लोगों के हाथ में था करवाना, वो लोग नहीं करवाए, पर हम लोग आए ही इसलिए हैं और जनता ने इसी भरोसा में लाया भी है कि ये काम होगा। और उस दिन जब हम लोग शहर में गाड़ी में बैठे थे महाराज जी के, तो जिधर जिधर से हम लोग चल रहे थे महाराज जी का भी ध्यान पड़ रहा था और मैं भी कह रहा था कि देखिए ये स्थिति है और इन सब को बनवाने की आवश्यकता है। और उन्होंने तत्काल आदेश भी किया। तो आप देखिए बहुत जल्दी ये जितनी खराब सड़कें हैं वो सब दुरुस्त हो जाएंगी। जैसे पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के अधिकारियों से बात, तनख्वाह दे नहीं पा रहे, हम कहाँ सड़क बनवाएंगे? नहीं, ये अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितना बजट रहता है उस बजट के हिसाब से ही पास होता है।
और जितना अगर पास नहीं होना तो पहले ही कह दिया जाता कि भाई नहीं बजट है, पास नहीं होगा। पर जो पास हुआ है हम लोगों ने ला के दिया है और सब उस पर जब स्वीकृति मिली है तो बनना ही है, उसको बनाना पड़ेगा। कब से काम शुरू हो जाएगा? योजनाएं बहुत सारी, अभी आपने देखा कि जब पूजनीय महाराज जी आए थे तो उन्होंने 143 करोड़ की परियोजनाएं आजमगढ़ को सौगात के रूप में दिया। उसके बाद अभी जब मैं पहली बार मुझे मौका मिला था दिल्ली जाने का, और दिल्ली जितने दिन मैं रहा वहाँ जितने भी विभाग थे, जितने भी मंत्रालय थे, सब में जा कर के आजमगढ़ के लिए मैंने अर्जी किया। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि किसी भी मंत्रालय से आजमगढ़ को ना नहीं, सब जगह हाँ सुनने को मिला। और आप लोगों की जितनी समस्याएं थी, चाहे वो बनारस से आजमगढ़ गोरखपुर को रेलवे लाइन वाली समस्या थी, वो भी पास हो गया। इसके अलावा बड़ा काम जो हुआ है वो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आजमगढ़ के रिंग रोड पे काम कर रहे हैं। आजमगढ़ के जो हमारा तमसा नदी का रिवर फ्रंट है उस पे काम कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा जितनी सड़कें हैं जो पतली हैं, पुल जो है पुराना है, उनको डबल करवा रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा देवारा में बहुत सारी समस्याएं थी, वहाँ का बांध वो डबल करवाना है, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। और पूजनीय महाराज जी से जो हमने कहा वो सबके लिए राजी भी हो गए और उन्होंने तुरंत आदेश भी कर दिया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम 15 साल का काम 15 महीने में करेंगे, तो वो आपको 15 महीने में दिखेगा। सबसे ज़्यादा कई जगहों पे कार्यक्रम, जैसे कजरी महोत्सव होता है हमारे राम समूज यादव जी जहाँ कारगिल शहीद हो गए थे उनके गांव में, तो हम लोग वहाँ कजरी महोत्सव में भी गए। और इसके बाद हमारे डीएम सर का भी कार्यक्रम है। उसके बाद शहर में जगह जगह मौन यात्रा भी है, क्योंकि विभाजन की विभीषिका दिन को भी आज हमको याद रखना पड़ेगा कि आज़ादी तो हमें मिली थी, लेकिन आज का दिन वो दिन था जिस दिन असंख्य लोगों को मतलब अमानवीय ढंग से दुनिया छोड़ना पड़ा और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, उसको भी हमें नहीं भूलना है। तो इसके लिए आज के दिन को प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हमको याद करने के लिए भी कहा है, तो उसको भी हम लोग याद कर रहे हैं। कुछ विकास की